नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और इस कड़ी में हम आज मौजूद हैं बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के रतनपुर पंचायत में, जहां आज हमारे साथ जनसुराज के संगठन के अनुमंडल संयोजक कुणाल कुमार जी हैं। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी सर, आपको भी नमस्कार, आपका भी स्वागत है मेरे पंचायत में। कुणाल जी, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर जो बिहार में इन दिनों सभी जो परंपरागत पार्टियां थी उनके बीच आज प्रशांत किशोर सभी पार्टियों के लिए एक चुनौती के रूप में खुलकर सामने आए हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर की जो 24 अप्रैल को जो मुंगेर में उनकी यात्रा है, और इससे पहले आप देखे होंगे बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। अब रैली, उसके बाद यात्रा, उससे पहले भी यात्रा, क्या कुछ लग रहा है प्रशांत किशोर क्या अब नया कुछ करने जा रहे हैं बिहार में? जी, सबसे पहला नंबर तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये बात बोलता है कि वो रैली असफल है, वो सबसे गलत बात है। वो उसके नज़रिए में वो फैल जो दिखा रहा है, वास्तविक में वो फैल नहीं है, वो बिल्कुल सफल है। देखिए, जब सारी राजनीतिक पार्टियों के केंद्र बिंदु अगर जनसुराज असफल करने पर केंद्रित कर दिया है, तो यह साबित करता है कि वो सफल है। इतने सिस्टम को एक पार्टी जो नई बनी है उसको रोकने के लिए सरकारी तंत्र के तहत उसको डिस्टर्ब करने का, रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से सरकार ने किया। और जितना ग्राउंड में लोग था उससे ज़्यादा ग्राउंड से बाहर लोग थे, इसलिए इसको असफल नहीं, ये बहुत ही सक्सेसफुल रैली रहा। विरोधी पार्टियां तो कह रही कुर्सियां खाली रह गई। कहीं कोई जो प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे थे 4 लाख कुर्सियां मंगाए थे, लेकिन जिस तरह की भीड़ का वो देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं कुर्सियां भी नहीं भर पाई, आधी भी कुर्सियां नहीं भर पाई। ठीक है, जो कुर्सियां उनको खाली दिखा वो फर्स्ट टाइम दिखा, फर्स्ट टाइम कुर्सी खाली थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल हो गए। कुर्सियां 5 बजे के बाद भर गई थी। देखने वाला का नज़रिया बताता है कि वो देखना क्या चाहता है। अब किसी के नज़र में है कि पहले से मैंने डिसीजन कर चुका है कि इसको हमको बोलना है कि फेल्योर, तो उसको खाली ही नज़र आएगा, भरा हुआ उसको नज़र क्या आएगा। तो इसलिए वो खाली नहीं है, खाली इसलिए था थोड़ा सा धूप था, धूप की वजह से लोग गाछ के नीचे साइड में थे, जिसके कारण खाली था। बाद में फिर सारा भर गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं और उनकी रणनीति पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना, और अब बावजूद पटना के जो गांधी मैदान में रैली हुई, बिहार बदलाव रैली, एक तरफ जहां विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जहां सर्वेक्षण टीम की बात कर रहे हैं, सी वोटर्स का जो सर्वेक्षण है उससे प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, जो सी वोटर का सर्वेक्षण है जी। तो क्या उस रैली का इम्पैक्ट वाकई आम जनता के बीच पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है। अरे अभी चुनाव में 6 महीना बचा हुआ है और अभी सी वोटर पर दूसरा स्थान है, और 6 महीना के बाद इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कहाँ जाएंगे। इसलिए लोग जो ये सोच रहा है कि असफल हो गया और ये मुख्यमंत्री के रेस में बाहर है, ये सोचना ही बेवकूफ़ीपन है। जो सी वोटर में एवरेज बता रहा है कि 6 महीना बाद, ये अभी जब दूसरा स्थान पर आ गए तो 6 महीना बाद किस स्थान पर आएंगे, अपना खुद डिसीजन कर लीजिए। जनता क्या, अगर जनता पसंद नहीं कर रही तो फिर दूसरा स्थान पर क्यों आया? अगर दूसरा स्थान पर आ गया तो पहला स्थान पर भी आएगा, क्योंकि जनता समझ बुझ रही है। समझने बुझने के बाद वो दूसरा स्थान पर क्या पहला स्थान पर आएगा। यह हो सकता है कि ये एक नई सरकार आने की देगा बिहार में। जिस तरह से प्रशांत किशोर अब बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हैं, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी जो अब उन्हें फिर से एक नई यात्रा शुरू करनी पड़ रही है? जी सर, ऐसी यात्रा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ जगह उन्होंने अभी जिला में पद यात्रा नहीं किया है, इसलिए ये यात्रा करना पड़ रहा है। और यात्रा करने से लोगों को जागरूक बढ़ता है, तो क्यों नहीं यात्रा करें। आज यात्रा करने से हम लोग जाना दूसरा स्थान पर सी वोटर में आया, तो जितने अधिक यात्रा करेंगे लोगों के बीच मैसेज जाएगा, लोग उनको जानेंगे, उनके डॉक्यूमेंट मैंने विजन जो है बिहार के लिए बदलाव के प्रति वो जानेंगे, उसके बाद ही ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये सही है। 24 तारीख को हमारे जमालपुर में भी आ रहे हैं प्रशांत सर। मैं लोगों को चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक संख्या में उनको सुने, बिहार के हित के लिए, बिहार के जो सही हो
आप लोग डिसीजन कीजिए। हम भी चाहेंगे कि मेरे जितने भी पंचायत के लोग हैं और प्लस बरियारपुर ब्लॉक के लोग हैं, जमालपुर में आइए, प्रशांत किशोर को सुनिए, ताकि बिहार के लिए ठीक हो। अब प्रशांत किशोर की जो ये यात्रा होगी, इसमें जो प्रखंड लेवल पर वो घूमेंगे, तो क्या लगता है कि जो सपना है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने की, तो क्या वाकई अब इस यात्रा के बलबूते पे वो जो उनका सपना है, जो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो पहले स्थान पे आएंगे? बिल्कुल, वो जो उनकी लक्ष्य जो है वो बिल्कुल प्राप्त करेंगे। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं हमको आशा है, देखिए इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि वो जब भी बोलते हैं कोई गलत बात भी नहीं बोलते हैं, और लोगों के बीच जब उनका मैसेज जाता है कि भाई नहीं, बहुत अच्छा लोग है, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छा नेता आने वाला है, बिहार के हित के लिए सही सोचा है। देखिए जो लोग इस तरह के बातें सोचता है, अगर वो यात्रा करेंगे, उनका मैंने भाषण सुनेंगे या उनकी रैली में जाएंगे, यकीनन वो वोट में कन्वर्ट होगा और लोगों के लिए ये हित रहेगा। प्रशांत किशोर या जनसुराज जैसे टीमों को साथ देना, वोट देना ये पार्टी को, ये ठीक रहेगा। उसके लिए भी, हम लोगों के लिए तो रहेगा, बिहार हित के लिए बिहार के जितने भी लोगों हैं, मैं चाहूँगा कि प्रशांत सर को सुने और बरियारपुर के लोगों के, ताकि बिहार के लिए हित हो। अगर प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं किसी एक नेता या एक पार्टी विशेष की तो लोकप्रियता में कमी आई होगी। जो प्रशांत किशोर उभर कर आते हैं, सी वोटर के सर्वेक्षण में प्रशांत किशोर तेज़ी से उनका ग्राफ बढ़ा है, तो क्या कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन से ऐसे नेता हैं जिनका ग्राफ तेज़ी से गिरा है और जिसको सबसे ज़्यादा आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है? देखिए हमारे प्रशांत सर का जो ग्राफ बढ़ा है सी वोटर में, तो स्वाभाविक है कि जनता उनको पसंद कर रहा है। और जिनका भी घटा है, चाहे वो एनडीए के नेता हो और चाहे महागठबंधन के नेता हो, वो नीतीश बाबू हैं एनडीए के नेता और महागठबंधन के तेजस्वी जी हैं, तो दोनों का वोटर सी वोटर में घट रहा है, अर्थात दोनों का वोटर हमारे नेता को पसंद कर रहे हैं। तो पसंद करने का मतलब है कि वो उनका झुकाव हमारे जनसुराज की तरफ हो रहा है, इसलिए दोनों का घट गया और हम इस दोनों का वोटर हमारे नेता को पसंद कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो सारा वोटर मेरे पास आएगा निश्चित रूप से। प्रशांत किशोर जो प्रमुख मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो बात करें पलायन रोकने की, बिहार में रोजगार को लेकर, जो परंपरागत पार्टियां थी, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, हर पार्टियां अब इसी मुद्दे को लेकर बिहार में अपनी राजनीतिक जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, अपनी जो घोषणा पत्र बना रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर बना रहे हैं। और नई जो पार्टियां, चाहे वो शिवदीप लांडे की पार्टी हो, चाहे आरसीपी सिंह की पार्टी, आशा पार्टी हो, इन सभी पार्टियों के द्वारा भी उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है जो मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर बिहार की जनता के बीच पहुंचे। तो क्या लगता है अब प्रशांत किशोर का मुद्दा भी हाईजैक होने लगा है? देखिए प्रशांत किशोर का मुद्दा हाईजैक बेशक वो कर ले, लेकिन हाईजैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रशांत सर को। जो मुद्दा जिस समय इन्होंने उठाया, इस समय आज से नहीं, ये तो आज आए हैं ना, 2-4 साल हमको लगता है इन यात्रा शुरू हुआ है तो ये आए हैं, तब मुद्दा ये लेके चल रहे हैं। ये लोग सत्ता में रहा है, सब दिन रहा है, उसके बाद ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते थे? आज जब इन्होंने सही मुद्दा उठाया और सही मुद्दा पे लोगों के बीच जाने का काम कर रहा है, तो इनके मुद्दा को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो कि जनता इनके बातों में नहीं आने वाला। जो बात इनको सत्ता में रहते हुए नहीं करना पड़ा, प्रशांत सर आए तब ये कर रहे थे। ये सब हमारा जनसुराज पार्टी का दिया हुआ है। ये जितने भी वादा कर रहे हैं, ये अब झूठो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर इनको करना था तो पहले भी कर सकते थे। आज जनसुराज ने इनको अगर मुद्दा बनाया तो उनका हाईजैक कर रहे हैं, तो हाईजैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब समझती है, जानती है कि इनका दिया हुआ मुद्दा है, वो उन्हीं के साथ जाएगा जो उसके हित में, जो सही निर्णय लेने के लिए और सही मुद्दों के साथ जाएगा। आज शिवदीप लांडे आ चुके हैं, आरसीपी सिंह आ चुके हैं। शिवदीप लांडे हिंद सेना के नाम से पार्टी बना चुके हैं और आरसीपी सिंह आशा पार्टी के नाम से अपना पार्टी चला रहे हैं। इन दोनों के आने के बाद प्रशांत किशोर की जो यात्रा थी, प्रशांत किशोर का जो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो उनका सफ़र था, उनका जो मुहिम था, क्या वो मुहिम कहीं कमज़ोर पड़ेगा? सर एक बार मैं चाहूँगा कि दोबारा रिपीट कर दीजिए सवाल। शिवदीप लांडे और आरसीपी सिंह का जो, वो भी इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। इन लोग के आने से प्रशांत किशोर को कितना नुकसान पहुंचेगा? कोई नुकसान नहीं होगा सर। देखिए जो आगे आते हैं, जिनकी मुद्दा सही होती है, जनता उसके साथ आता है। ये तो इनको डिस्टर्ब करने के लिए आया है।
अगर इनको सही रूप में आना ही था, ये मुद्दा लेके ही आना था, तो ये अभी क्यों आए? इनको आना चाहिए था फर्स्ट टाइम। ये अभी आने का मतलब है कि ये कहीं न कहीं ये अदर टीम के तरफ से ये इनको लाने का काम किया गया है, ताकि इनको कुछ क्षति किया जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ होगा नहीं। जनसुराज एक अच्छी विकल्प के रूप में बिहार में आने वाला है, और जो मुद्दा इन्होंने उठाया है लोग के हित में, लोग के लिए सही शिक्षा के लिए, लोगों के ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यकीनन मानिए कि ये जितने भी मुद्दा हैं लोगों के सबसे हितकारी मुद्दा है, जो कि आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं उठाया था। इन्होंने वो मुद्दा उठा के लाया। एक तरह से इन्होंने मैसेज दिया राजनीतिक दल को कि राजनीतिक जातियों पर जो राजनीति करते हो, जातियों के आधार पर राजनीति करते हो, दंगा फसाद करवाते हो, उससे वोट लेने का जो प्रयास करते हो, इससे अब चलने वाला नहीं है। लोगों के हित के लिए सोचो, लोगों के शिक्षा दो, लोगों का अच्छा व्यवस्था करो, तब जाकर के तुमको वोट देगा। ये हमारा जनसुराज पार्टी आने के बाद हमारे प्रशांत किशोर जब आए तब ये मुद्दा उठाया, और इनके पास इतनी टीम है कि ये सारा टीम इतना मैंने सारा चीज़ अध्ययन करके बैठे हुए हैं कि हम कैसे लाएं जॉब। अगर बेरोजगार को दूर करना है तो कैसे हम इसको बेरोजगार दूर करेंगे। वृद्धा पेंशन 500 रुपये में देता है, वृद्धा पेंशन 500 रुपये से क्या होने वाला, अब तो 400 रुपये वो मिलता है, 400 रुपये से क्या होने वाला, 2000 भी कम है, प्रशांत सर बोले हैं। लेकिन तब एक बात है, 2000 अगर वो लाने का प्रयास कर रहे हैं तो 2000 भी एक ज़रूरतमंद के लिए 2000 बहुत मायने रखता है। ज़रूरत पूरा नहीं हो सकता है बेशक, लेकिन अभी तक जो मिल रहा था उससे बहुत बेटर चीज़ हमारे नेताजी लेकर आए हैं। तो समझिए कि ये सब मूल आवश्यकता चीज़ में था, उसको नहीं अभी आज तक राजनीतिक दल को ले पाया, ला के आया, और प्रशांत सर हमारे नेता लाए तो आज बोल रहा है कि हम भी लेकर आएंगे। तो ये तो कॉपी है ना जी, हम लाए तब लाओ, आज इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेताजी लाए हैं, हमारे नेताजी के पास सारा तैयारी के साथ आए हैं। एक बार मौका दे जनता, हम भी चाहेंगे ऐसे लोगों के बीच जाते हैं, लोग बोलता भी है, अच्छा बोलता है तो लोग वो अच्छा बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो वोट भी देंगे, जाएंगे उनसे और वो लोग देगा। यकीन आज मान लीजिए कि दूसरा स्थान पर नेता है तो दूसरा स्थान पर आने का मतलब क्या हुआ, कहीं न कहीं वो वोट में कन्वर्ट होगा ना। तो जब दूसरा स्थान पर मेरा नेता आ गया है तो अभी 6 महीना बचा हुआ है, 6 महीना के बाद वो 1 नंबर क्यों नहीं आएगा, और आना होगा, और जनता को आना भी चाहिए। मैं तो चाहूँगा, मुझे विश्वास है कि वो आएंगे। एक महत्वपूर्ण आपने बात छेड़ी है जाति की। बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है। एक तरफ अगर देखा जाए तो MY समीकरण की राजनीति RJD लंबे अरसे से करते आ रही है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जदयू की सरकार है, NDA की बिहार में सरकार है, तो नीतीश कुमार लवकुश समीकरण की राजनीति करते हैं। भाजपा की भी जो एक विशेष वर्ग की राजनीति होती है, चिराग पासवान भी किसी जाति विशेष की राजनीति पे के सहारे चुनावी नैया को पार लगाते हैं। तो अब प्रशांत किशोर क्या इन जातियों के समीकरण को तोड़ेंगे या कोई नई जातिगत समीकरण बिहार में तैयार करेंगे? देखिए, कोई जातिगत समीकरण नहीं बनेगा, और जितने भी लोग जातिगत समीकरण अगर बना करके वो चाह रहे हैं कि हम जीत लेंगे, प्रशांत सर ही एक ऐसा नेता हमारे बिहार राज्य को अभी आए हैं लेकर के, और जिस विजन के साथ आए हैं, जो योजना है उनका, हमको लगता है सारा समीकरण सबका टूटने वाला है, जाति बंधन भी टूटने वाला है। जातियों से ऊपर उठ करके इनको वोट करना है, जनसुराज को करना है, और करेंगे सभी लोग, क्योंकि जाति से उठ करके जब सभी जाति में हम लोग भी जाते हैं और सभी लोग बोलता है, जब सभी लोग बोल रहा है जाति से ऊपर उठ करके, यकीनन इसका मतलब है कि जाति से ऊपर उठ करके सभी लोग जाति में वोटिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं तो उसको समझदार लेंगे, लेकिन अधिकतर आदमी अब चाहते हैं कि बदलाव हो और जाति छोड़ करके वोट करें, जाति से हट करके वोट करें। 24 अप्रैल के प्रशांत किशोर के कार्यक्रम को लेकर आम जनता को, चूँकि हमारे दर्शक जो भी आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से उस कार्यक्रम को सफल बनाना है? मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, चाहे हमारे पंचायत को बरियारपुर प्रखंड के जितने भी जनता हो, 24 तारीख हमारे नेताजी आ रहे हैं, उनको सुने, समझे उनको क्या वो बोल रहे हैं। अरे वोट दीजिए ना दीजिए, बात के पहले सुनिए, समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या लेके आए हैं, सुनिए समझिए, उसके बाद अपने आप देखिए। कोई आपसे वोट लेगा नहीं, लेकिन आपको अच्छा जो लगेगा उसको वोट दे दीजिएगा, लेकिन माइंड को पहले साफ कीजिए कि मेरे हित के लिए क्या होगा। अपना हित सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा हितकर कौन है, मेरा अहितकर कौन है।
हितकर कौन है और अहितकर कौन है, और इसी संदेश के साथ आम जनता को आगामी 24 अप्रैल को जो प्रशांत किशोर मुंगेर जिला की धरती पर आ रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर आ रहे हैं और जनता के बीच जो अपना संदेश लेकर आएंगे और जनता के बीच क्या कुछ नई घोषणाएं करते हैं और कितना असर आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका पड़ता है, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज़ साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप